जरा रुकें। एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल जाएं। अगले चंद मिनट में जो आप सुनेंगे वो सिर्फ अल्फाज नहीं है। ये वो सच्चाइयां हैं जो एक बूढ़े दानिशमंद ने दहाइयों की तहकीक, सैकड़ों इंसानों की कहानियों और अपनी जाती तकलीफ से सीखी। और वो शख्स था डेल कार्नेगी। आप अभी कहाँ हैं? शायद एक छोटे से कमरे में, फोन हाथ में, आंखों में थकावट, जहन में बोझ। शायद कल के इम्तिहान की फिक्र है, या किसी क्लाइंट का जवाब नहीं आया, या महीने का खर्चा हिसाब में नहीं बैठ रहा। शायद आपने अभी किसी को मायूस किया, या आप खुद को मायूस समझ रहे हैं। और ये फिक्र, ये वो चीज है जो आपको अंदर से खाती रहती है, रात को नींद उड़ाती है, सुबह उठने का हौसला छीनती है। और सबसे बड़ा नुकसान, ये आपको वो इंसान बनने से रोकती है जो आप बन सकते हैं। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज आपको वो 7 सबक मिलेंगे जो फिक्र की बुनियाद को हिलाकर रख देंगे। न खुशकुन बातें, न झूठी तसल्ली, बल्कि वो हकीकतें जो काम आती हैं। फिक्र वो बीमारी नहीं जो अचानक आती है, ये वो आदत है जो आहिस्ता आहिस्ता आपको अपना गुलाम बनाती है। पहला सबक, आज के दिन को बंद कमरे में रखें। सोचें कि आपका जहन एक बहुत बड़ा घर है। इस घर में माजी के कमरे हैं जहां पुराने दुख बंद हैं, मुस्तकबिल के कमरे हैं जहां उन खतरात का सामान रखा है जो शायद कभी ना आए, और एक छोटा सा कमरा है जिसे आज कहते हैं। ज्यादातर लोग इस छोटे कमरे में कभी नहीं रहते। कार्नेगी ने विलियम ऑसलर की कहानी बयान की है, जो अपने जमाने के सबसे बड़े तबीब थे। ऑसलर कहते थे कि उन्होंने अपनी कामयाबी का राज समझ लिया। वो सिर्फ आज में जीते हैं, न गुजरे कल का बोझ, न आने वाले कल का डर। आज के नौजवान फ्रीलांसर को सोचना चाहिए, क्या मैं अभी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं जो मेरे सामने है, या मैं 3 महीने बाद की नाकामी का सोग मना रहा हूं जो अभी आई भी नहीं है? क्या मैं आज के क्लास को समझने की कोशिश कर रहा हूं, या साल के आखिर में रिजल्ट्स की फिक्र में डूबा हूं? ये सबक एक अमली मश्क है। हर सुबह उठकर अपने आप से कहें, मेरे लिए सिर्फ आज है। न कल का रोना, न परसों का डर, बस ये 24 घंटे। और इन 24 घंटों को इतना बेहतर बनाएं कि आपका मुस्तकबिल खुद ब खुद संवर जाए। एआई इकोनॉमी में आज का तालिबे इल्म या फ्रीलांसर एक अजीब जाल में फंसा है। वो सोचता है कि मैंने अभी ये स्किल सीखी नहीं, कल को क्या होगा? लेकिन इस फिक्र में वो आज की वो घड़ी भी जाया कर देता है जिसमें वो वही स्किल सीख सकता था। आज को कल की फिक्र में जाया करना, यही वो सबसे बड़ी गलती है जो एक ज़हीन इंसान कर सकता है। कार्नेगी ने अपनी किताब में वो तहकीकात पेश की जिनमें डॉक्टरों ने पाया कि हाजमे की बीमारियों, दिल की तकालीफ और जिल्द की बीमारियों का बड़ा हिस्सा फिक्र और जहनी तनाव से आता है। आज की जदीद साइंस इससे भी आगे जा चुकी है। क्रॉनिक एंजाइटी आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर करती है, आपकी याददाश्त को नुकसान पहुंचाती है और आपकी नींद तबाह करती है। एक तालिब इल्म जो इम्तिहान से पहले हफ्तों तक फिक्र में डूबा रहता है, वो पढ़ाई नहीं भूल जाता सिर्फ घबराहट से, बल्कि उसका कॉर्टिसोल लेवल इतना बढ़ जाता है कि याद रखने की सलाहियत खुद कम हो जाती है। यानी फिक्र खुद ही उस नाकामी का सबब बन जाती है जिससे आप डर रहे थे। और ये सिर्फ इम्तिहान तक महदूद नहीं। एक फ्रीलांसर जो हर वक्त सोचता रहता है कि क्या होगा अगर क्लाइंट ने रिजेक्ट किया, वो इतनी तवानाई फिक्र में लगा देता है कि वो काम भी खराब कर देता है जो शायद अच्छा हो सकता था। हल क्या है? कार्नेगी का मशवरा है, जिस्मानी हरकत। जब फिक्र हमला करे, उठें और चलें, पानी पिएं, गहरी सांस लें। ये सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं, ये आपके नर्वस सिस्टम को लिटरली रीसेट करता है। आज की जुबान में कहें तो ये आपका मेंटल रीबूट है। फिक्र आपकी दुश्मन इसलिए नहीं कि वो आपको तकलीफ देती है, बल्कि इसलिए कि वो आपको वो बनने से रोकती है जो आप बनना चाहते हैं। चौथा सबक, मसरूफियत से फिक्र को मार डालें। ये सबक सुनकर शायद आप चौंक जाएं, लेकिन ये उन सबसे ताकतवर निकात में से एक है जो कार्नेगी ने लिखे। जहन एक वक्त में सिर्फ एक चीज पर गहराई से तवज्जो दे सकता है। जब आप किसी काम में पूरी तरह डूबे हों, वाकई डूबे हों, न कि इधर उधर, तो फिक्र की आवाज दब जाती है। ये इत्तेफाक नहीं, ये आपके दिमाग की बनावट है। लेकिन खबरदार, यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग मसरूफियत का मतलब समझते हैं स्क्रोलिंग, यूट्यूब देखना या बेमकसद घूमना। ये मसरूफियत नहीं, ये फरार है, और फरार से फिक्र और बढ़ती है।
क्योंकि आपका जहन जानता है कि आप मसले से भाग रहे हैं। असल मसरूफियत वो है जो आपको कुछ बनाती है, लिखना, सीखना, बनाना, मदद करना, तख्लीक करना। एक नौजवान जो ग्राफिक डिजाइन सीख रहा है और वो 3 घंटे इस तरह लगाता है कि बाहर की दुनिया भूल जाता है, वो सिर्फ स्किल नहीं सीख रहा, वो अपने जहन को फिक्र से भी निजात दे रहा है। एआई इकोनॉमी में ये और भी अहम हो गया है। आज हर काम में ऑटोमेशन आ रही है। लोग फिक्रमंद हैं, क्या मेरी जॉब जाएगी, क्या मेरी वैल्यू रहेगी? लेकिन जो लोग इस फिक्र में डूबे बैठे हैं, वो नई स्किल सीखने का वक्त नहीं निकाल पाते। और जो लोग मसरूफ होकर नई स्किल सीख रहे हैं, वो न सिर्फ फिक्र से आजाद हैं, बल्कि वो फ्यूचर के लिए तैयार भी हो रहे हैं। फिक्र का इलाज तसल्ली नहीं, तख्लीक है। जब आप कुछ बना रहे हों, फिक्र के लिए कोई जगह नहीं बचती। 5वां सबक, लोग क्या सोचेंगे। ये वो फिक्र है जो सबसे ज्यादा नौजवानों को तबाह करती है। लोग क्या सोचेंगे, ये जुमला कितने ख्वाबों का कातिल है, कोई हिसाब नहीं। कार्नेगी ने इसे दूसरों की राय की गुलामी कहा है, और ये गुलामी इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये न जंजीरें दिखती हैं, न कफ्ल। एक सवाल पूछें, वो लोग जिनकी फिक्र आपको है, क्या वो वाकई आपके बारे में इतना सोचते हैं? तहकीक कहती है, नहीं। हर इंसान अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ है कि आपकी गलतियों को याद रखने का उसे वक्त नहीं। आपके जहन में वो जज जो आपको सजा दे रहा है, वो खुद आप है, कोई और नहीं। एक नौजवान ने एक बार यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहा। टेक्नोलॉजी पर उर्दू में कंटेंट बनाना चाहता था। महीनों गुजर गए, वो न बना सका। वजह, लोग हंसेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, रिश्तेदार कहेंगे कि ये क्या बच्चों वाला काम है। 2 साल बाद किसी और ने वही चैनल बनाया और लाखों व्यूज ले गया। कार्नेगी का सबक साफ है, लोगों की राय का खौफ आपको उस वक्त भी नहीं छोड़ेगा जब आप कामयाब हो जाएं, क्योंकि कामयाब लोगों को भी लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो इंतजार किस बात का, शुरू करें। और याद रखें, जो लोग खुद कुछ नहीं करते, वही दूसरों पर सबसे ज्यादा तबसरा करते हैं। जो शख्स दूसरों की राय के डर से अपना काम नहीं करता, वो उन लोगों को अपनी जिंदगी का मालिक बना देता है जो उसकी जिंदगी के बारे में सोचते भी नहीं। 5वां सबक, लोग क्या सोचेंगे। ये वो फिक्र है जो सबसे ज्यादा नौजवानों को तबाह करती है। लोग क्या सोचेंगे, ये जुमला कितने ख्वाबों का कातिल है, कोई हिसाब नहीं। कार्नेगी ने इसे दूसरों की राय की गुलामी कहा है, और ये गुलामी इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये ना जंजीरें दिखती हैं, ना कुफ्ल। एक सवाल पूछें, वो लोग जिनकी फिक्र आपको है, क्या वो वाकई आपके बारे में इतना सोचते हैं? तहकीक कहती है, नहीं। हर इंसान अपनी जिंदगी में इतना मसरूफ है कि आपकी गलतियों को याद रखने का उसे वक्त नहीं। आपके जहन में वो जज जो आपको सजा दे रहा है, वो खुद आप हैं, कोई और नहीं। एक नौजवान ने एक बार यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहा। टेक्नोलॉजी पर उर्दू में कंटेंट बनाना चाहता था। महीनों गुजर गए, वो ना बना सका। वजह, लोग हंसेंगे, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, रिश्तेदार कहेंगे कि ये क्या बच्चों वाला काम है। 2 साल बाद किसी और ने वही चैनल बनाया और लाखों व्यूज ले गया। कार्नेगी का सबक साफ है, लोगों की राय का खौफ आपको उस वक्त भी नहीं छोड़ेगा जब आप कामयाब हो जाएं, क्योंकि कामयाब लोगों को भी लोग तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो इंतजार किस बात का, शुरू करें। और याद रखें, जो लोग खुद कुछ नहीं करते, वही दूसरों पर सबसे ज्यादा तबसरा करते हैं। जो शख्स दूसरों की राय के डर से अपना काम नहीं करता, वो उन लोगों को अपनी जिंदगी का मालिक बना देता है जो उसकी जिंदगी के बारे में सोचते भी नहीं। 6वां सबक, नाकामी को घर ना बुलाएं। कार्नेगी ने एक बहुत गहरी बात कही, हम जो सबसे ज्यादा डरते हैं, अक्सर वही खींच लाते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये साइकोलॉजी है। जब आप किसी चीज के बारे में मुसलसल सोचते हैं, तो आपका जहन उस सिमत में डिसीजंस लेता है, इस तरह काम करता है और ऐसे पैटर्न्स बनाता है जो आपको वहीं ले जाते हैं जहां से आप डरते थे। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का उसूल है। एक तालिबे इल्म जो इम्तिहान से पहले यकीन कर लेता है कि मैं फेल होऊंगा, वो रात को ठीक से नहीं सोता, सुबह कंसंट्रेशन नहीं रहती और सवालात पढ़ते वक्त घबराहट उसे घेर लेती है। नतीजा, वो वाकई वही पाता है जिससे डर रहा था। लेकिन ये उसूल दोनों तरफ काम करता है। जो लोग कामयाबी का वाज़ेह तसव्वुर रखते हैं, जो जानते हैं कि वो क्या हासिल करना चाहते हैं, जो अपने जहन को कामयाबी की तस्वीर दिखाते रहते हैं, उनका जहन उसी सिमत में काम करता है। अमली कदम, हर रात सोने से पहले एक कागज पर लिखें, कल आप क्या हासिल करना चाहते हैं, ना ये कि आप क्या खो सकते हैं।
ये छोटी सी आदत आपके जहन को रात भर उसी मुस्बत सिमत में काम कराती है जब आप सो रहे होते हैं। फ्रीलांसिंग में हर प्रपोजल भेजते वक्त सोचें, ये काम मुझे मिलना चाहिए और मिलेगा, इसलिए मैं इसे बेहतरीन बनाकर भेजूंगा, ना कि ये शायद ये भी रिजेक्ट हो जाए। तवानाई जहां जाती है, नतीजा वहां से आता है। नाकामी से डरना इसे दूर नहीं करता, ये इसे करीब बुलाता है। कामयाबी पर तवज्जो रखें, नाकामी खुद पीछे रह जाएगी। 7वां सबक, शुक्रगुजारी जो फिक्र को मार डाले। और अब वो सबक जिसे सबसे ज्यादा लोग समझते हैं लेकिन सबसे कम लोग अपनाते हैं। कार्नेगी ने लिखा, जब तक आप अपनी नेमतों को नहीं गिनते, आपका जहन हमेशा कमियों को गिनता रहेगा। और ये बात इतनी गहरी है कि जदीद न्यूरोसाइंस ने इसे साबित कर दिया है। जो लोग रेगुलरली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, उनके ब्रेन में वो कनेक्शंस मजबूत होते हैं जो पॉजिटिव इमोशंस से जुड़े हैं। यानी ये मजहबी या फलसफियाना बात नहीं, ये बायोलॉजी है। एक नौजवान सोचे, मेरे पास वो लैपटॉप नहीं जो मेरे दोस्त के पास है, मेरा इंटरनेट स्लो है, मेरे पेरेंट्स का प्रेशर है, मेरी लाइफ बोरिंग है। ये सब सच हो सकता है, लेकिन साथ ये भी सच है, मेरे पास सेहत है, मैं सोच सकता हूं, मेरे पास वक्त है, और अभी मैं ऐसा कंटेंट सुन रहा हूं जो शायद मेरी जिंदगी बदल दे। शुक्रगुजारी का अमल फिक्र को खत्म करता है, क्योंकि जहन एक वक्त में सिर्फ एक काम कर सकता है, या तो फिक्र करे या शुक्र करे। दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जब आप शुक्रगुजारी को आदत बना लेते हैं, तो आप फिक्र का स्क्रीन टाइम कम कर देते हैं। अमली मश्क, हर सुबह उठकर 3 चीजें लिखें जिन पर आप शुक्रगुजार हैं। छोटी चीजें भी, चाय की प्याली, माँ की आवाज, किसी दोस्त की मुस्कुराहट। ये 5 मिनट का काम आपके पूरे दिन की सिमत बदल सकता है। जो शख्स अपनी नेमतों को देखना सीख ले, उसके लिए फिक्र के पास खड़े होने की जगह खत्म हो जाती है। इख्तितामी अक्सी, अभी का लम्हा सबसे कीमती है। आपने आज 7 सबक सुने, लेकिन सुनना काफी नहीं, और कार्नेगी खुद ये कहते हैं, आपकी जिंदगी में अभी एक लम्हा आया है जो वापस नहीं आएगा। ये लम्हा, यही लम्हा जिसमें आप ये सुन रहे हैं, ये वो मौका है जब आपका जहन खुला हुआ है, आपके कान सुन रहे हैं, और आपका दिल शायद कह रहा हो कि हाँ, मैं ये बदलना चाहता हूं। लेकिन ईमानदारी से सोचें, कल क्या होगा? कल फिर आप वही रूटीन में वापस जाएंगे, वही फिक्रें, वही खौफ, वही प्रोक्रास्टिनेशन। अगर आपने आज एक कदम नहीं उठाया, तो ये सबक सिर्फ एक खुशगवार ऑडियो एक्सपीरियंस बनकर रह जाएगा, जैसे कितनी ही मोटिवेशनल वीडियोस देखी हैं और भूल गए। वो लोग जो फिक्र की गुलामी में जीते हैं, वो बूढ़े होकर पछताते हैं। पछतावा इस बात का नहीं कि उन्होंने गलतियां की, पछतावा इस बात का होता है कि उन्होंने वो कदम ही नहीं उठाया जो उठाना चाहते थे। वो ख्वाब जो खौफ में दफन हो गए, वो रिश्ते जो फिक्र ने तोड़ दिए, वो मौके जो फिक्र ने आने से पहले ही रोक दिए। डेल कार्नेगी ने ये किताब इसलिए नहीं लिखी कि आप पढ़ें और वाह कहें। उसने ये इसलिए लिखी कि आप वो जिंदगी जिएं जिसके आप हकदार हैं। आज, अभी एक काम करें। वो एक फिक्र जो सबसे ज्यादा आपको परेशान कर रही है, उसे कागज पर लिखें। फिर वो 3 सवाल पूछें। सबसे बुरा क्या हो सकता है? क्या मैं इसे कबूल कर सकता हूं? अब मैं क्या कर सकता हूं? और फिर वो काम शुरू कर दें जो करना चाहते थे। आज, अभी। याद रखें, फिक्र खत्म नहीं होती, बस काबू में आती है, और काबू आपके हाथ में है।